Good morning to all of you. I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College Raleigh. So students, आज के इस लेक्चर में हम HTML में अपना पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हम HTML में अपना पहला वेब पेज क्रिएट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक मोबाइल ऐप में कोडिंग करके दिखाऊंगा, तो आप इसकी कोडिंग कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको नोटपैड नाम का एडिटर मिल जाएगा और उस पर आप कोडिंग करके अपनी आउटपुट को किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए कोडिंग करते हैं। तो HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले जिस टैग का इस्तेमाल करेंगे वह है HTML। तो HTML एक कंटेनर टैग है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम HTML में दो तरह के टैग्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। एक तो होते हैं कंटेनर टैग और दूसरे होते हैं सिंगुलर टैग। तो इस प्रोग्राम में हम केवल कंटेनर टैग्स का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे कोडिंग करते हैं। तो आगे जिस टैग का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं वह है हेड टैग। तो बच्चों, यह भी एक कंटेनर टैग है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि HTML का प्रोग्राम दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। एक को हम कहते हैं हेड सेक्शन और एक को कहते हैं बॉडी सेक्शन। तो हम हेड सेक्शन के बारे में जानते हैं आगे। तो बच्चों, हेड टैग में हम एक और टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं टाइटल टैग। तो टाइटल टैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो टाइटल टैग का इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज का टाइटल देने के लिए। तो यह टाइटल कहाँ पर नज़र आता है? हमारे ब्राउज़र की टाइटल बार में यह टाइटल नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी टाइटल दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। माई फर्स्ट वेब पेज। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया माई फर्स्ट वेब पेज। तो चलिए आगे कोडिंग करते हैं। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन में कोडिंग करेंगे। तो वैसे तो हेड टैग में हम और भी बहुत सारे टैग्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो चलिए कोडिंग करते हैं आगे। तो हम सेकंड सेक्शन में कोडिंग करेंगे। इसके बाद तो हम यूज़ करेंगे बॉडी टैग। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि बॉडी टैग में हम जो भी इनपुट देंगे वही इनपुट हमारी एक्चुअल आउटपुट होगी, जो कि ब्राउज़र विंडो में हमें नज़र आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ इनपुट देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कृष्णा कॉलेज। कृष्णा कॉलेज। तो यह हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है, सिंपल। तो बच्चों, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमें इस प्रोग्राम को सेव करना होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें हमें एक फ़ाइल का नाम एंटर करना होगा। तो उसके साथ हम इसको सेव करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी फ़ाइल का नाम एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल का नाम एंटर करूँगा कृष्णा। तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल का नाम एंटर कर दिया है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि कंप्यूटर में हम तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें हम तरह तरह की फ़ाइल्स को स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर को उन फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रिकॉग्नाइज़ करना होता है। करने के लिए कैसे रिकॉग्नाइज़ करता है? वह रिकॉग्नाइज़ करता है उस फाइल की एक्सटेंशन के बेस पे। जी बिल्कुल, उस फाइल की एक्सटेंशन के बेस पे वह उन्हें रिकॉग्नाइज़ करता है। तो यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन देंगे इस फाइल को सेव करने के लिए। तो HTML की फ़ाइल को सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन दी जाती है वह HTML ही है। तो बच्चों, आप यहाँ पे केवल HTML लिखकर भी सेव कर सकते हैं। ये इस एक्सटेंशन को भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए इसे सेव करते हैं और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो जैसे ही मैंने सेव बटन पर क्लिक किया तो आपको ऊपर नज़र ही आ रहा होगा कि यह फाइल कृष्णा के नाम पर सेव हो गई है। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे एक ब्राउज़र की विंडो ओपन होती है। तो बच्चों, हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पे कृष्णा कॉलेज की आउटपुट शो हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी इनपुट हम बॉडी टैग में देंगे वही आउटपुट बनकर हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो बच्चों, अब हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बॉडी में कुछ और एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपने वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारी आउटपुट में हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है जो वह वाइट आ रहा है। तो हम अपने
वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो सबसे पहले हम जाएंगे बॉडी में। तो बॉडी में हम जाकर यहाँ पे टाइप करेंगे BG। तो BG का मतलब होता है बैकग्राउंड, और इसके साथ हम टाइप करेंगे कलर। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको कोडिंग सिखा रहा हूँ वैसे ही करनी है। आपने कलर के स्पेलिंग COLOR ही लिखने हैं, ना कि COLOUR, वरना प्रोग्राम में एरर आ जाएगी और आउटपुट को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे आगे कोडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई कलर देता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कलर दिया है रेड। तो हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड का कलर क्या देखना चाहते हैं? रेड। तो आप जो भी कलर दे सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पे रेड दिया है। तो इसी तरह से मैं इसको आगे प्रोग्राम को सेव करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं। जब भी हम प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं उसको फिर से सेव करना होता है, ताकि वह अपनी आउटपुट को चेंज कर सके ब्राउज़र विंडो में। तो चलिए दोबारा हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी प्रोग्राम को रन किया तो आप देख रहे हैं कि हमारे वेब पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है, जो कि अब वाइट से रेड नज़र आ रहा है। चलिए कुछ और चेंजेस करते हैं अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो बच्चों, आप अपने वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है हमें, उसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें कोडिंग करनी होगी। तो हम यहाँ पे ही इसकी कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट। जो हमने टेक्स्ट लिखा है हम उसका कलर चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका कलर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वह ब्लैक नज़र आता है। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ इसका कलर चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसका कलर दूंगा वाइट। मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ यहाँ पे इसका वाइट। तो इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और इसे रन करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट कलर है वह चेंज होके ब्लैक से वाइट हो गया है। तो बच्चों, अगर आप अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पर एक इमेज लगाना चाहते हैं उसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो बच्चों अपने वेब पेज की बैकग्राउंड में इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे वह है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली बैकग्राउंड। तो बच्चों, जहाँ पे हमने BG कलर में इन्वर्टेड कॉमास में हमने कलर को डिफ़ाइन किया था, तो यहाँ पे हम अपनी इमेज की लोकेशन का एड्रेस डिफ़ाइन करेंगे। तो आपकी जो इमेज है वह जहाँ भी स्टोर है उसका एड्रेस हमें देना होगा, उसका पाथ हमें देना होगा, तभी हम अपने वेब पेज की बैकग्राउंड में इमेज को दाखिल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो आप जहाँ भी आपकी इमेज स्टोर है वहाँ पे जाएंगे और उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसके एड्रेस को कॉपी करेंगे और बाद में यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में से एक इमेज को, तो चलिए दाखिल करते हैं। तो पहले मैं अपने इमेज के फ़ोल्डर में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी इमेज को सिलेक्ट करूँगा और उसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। तो यहाँ पे आपको उसकी लोकेशन का एड्रेस नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और बाद में मैं अपने कोड एडिटर में जाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो बाद में हमें उन्हें सेव करना होता है, ताकि आउटपुट में जाकर वह चेंजेस दिख सकें। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो बच्चों, आपको पीछे जो हमारे वेब पेज की बैकग्राउंड है वहां पे एक इमेज नज़र आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, एक और टैग के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एड्रेस टैग। तो यह टैग भी बॉडी टैग में ही यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, यह टैग टाइटल टैग के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि टाइटल टैग का इस्तेमाल हम किसी भी वेब पेज के टाइटल को देने के लिए करते हैं, जो कि हमारी ब्राउज़र की विंडो की टाइटल बार में नज़र आता है।
तो एड्रेस टैग का इस्तेमाल हम किसी भी वेब पेज का फुटर देने के लिए करते हैं। जब भी कोई वेब डेवलपर अपने वेब पेज में दी जाने वाली पूरी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वह कुछ निश्चित इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस टैग का इस्तेमाल करता है। यह टैग वेब पेज में सबसे नीचे दिए जाने वाली इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। इसमें जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि वेब पेज क्रिएटर का नाम हो सकता है, कोई कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर वेब पेज क्रिएटर की कॉन्टैक्ट डिटेल हो सकती है। इसके अलावा हम कोई अन्य इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि एड्रेस टैग में हम जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वह हमेशा वेब पेज पे इटैलिक ही नज़र आएगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यह टैग कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के आपको दिखाता हूँ, तो बाद में हम इसकी आउटपुट देखेंगे ब्राउज़र विंडो में कैसे नज़र आती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएटेड बाय जॉन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने तो बस एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि यह कैसे काम करता है। तो इसके बाद हम जो भी चेंजेस किए हैं इसको सेव करेंगे और इसके बाद हम इसे रन करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारी ब्राउज़र विंडो में जो भी आउटपुट नज़र आ रही है वह इटैलिक फॉर्म में ही नज़र आ रही है। तो बच्चों, आपको जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है हमारे वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पे टॉप पे नज़र आ रही है, वह इसलिए नज़र आ रही है हमने किसी भी टॉपिक के बारे में यहाँ पे कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके लिए हमारा पूरा वेब पेज खाली पड़ा है, तभी यह आउटपुट हमारी ब्राउज़र विंडो की टॉप पे नज़र आ रही है। तो आई होप आपको यह प्रोग्राम समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।